इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। पॉक्सो एक्ट मामले में विधायक हंसराज को मिली नियमित जमानत। स्पीति घाटी में मजदूरों का उग्र विरोध, 4 लेबर कोड के खिलाफ प्रदर्शन। धर्मशाला में मल्टी टास्क वर्कर्स के प्रदर्शन को आरएस बाली का समर्थन, कहा वर्कर्स की मांग बिल्कुल जायज। जयराम ठाकुर का मंत्री जगत सिंह नेगी पर पलटवार, कहा गलत भाषा का इस्तेमाल करना बन गई है उनकी आदत। सदन शुरू होने से पहले भाजपा का प्रदर्शन, विधायक निधि रोके जाने पर विरोध। पंचायत चुनाव पर सरकार व आयोग में टकराव, ईसी बोले नहीं हटेगी आचार संहिता की धारा। जेओए भर्ती में देरी पर हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को लगाई फटकार। ऊना में बढ़ते अपराध पर सीएम सुक्खू ने प्रशासन को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारियों के पदोन्नति आवेदन पर 6 हफ्ते में फैसला लेने का दिया आदेश। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉक्टर हंसराज को यौन शोषण के गंभीर आरोपों के बीच चंबा की जिला अदालत से नियमित जमानत मिल गई है। 27 नवंबर को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हंसराज की जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी। इससे पहले विधायक को अग्रिम जमानत मिली हुई थी, जिसके दौरान अदालत ने उन्हें पुलिस जाँच में सहयोग करने के निर्देश दिए थे। अदालत के आदेश के बाद हंसराज ने चंबा पुलिस के साथ सहयोग किया और उनसे कई राउंड में पूछताछ भी की गई। इस बीच विधायक कानूनी प्रक्रियाओं में उलझने के कारण विधानसभा के विंटर सेशन में भाग नहीं ले पाए थे, लेकिन अब वे सेशन में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, हंसराज पर महिला पुलिस थाना चंबा में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने विधायक की तलाश के लिए दबिश की थी, लेकिन वो पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से अग्रिम जमानत लेने में सफल रहे थे। अब उन्होंने नियमित जमानत के लिए याचिका दी थी, जिस पर 27 नवंबर को फैसला आया। इस मामले में एक युवती ने आरोप लगाया था कि जब वो नाबालिग थी उस समय हंसराज ने उसका यौन शोषण किया था। अब पुलिस जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश करेगी और उसके बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। स्पीति घाटी के विभिन्न कार्यस्थलों काजा डैट, ताबो डैट, समदो डैट, शेलकर डैट समेत कई जगहों पर 27 नवंबर को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मजदूरों ने नए 4 लेबर कोड के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने जोरदार नारे लगाए, जैसे काले कानून नहीं चलेंगे और मजदूरों को गुलामी की तरफ धकेलने वाले कानून नहीं चलेंगे। मजदूरों का कहना है कि नए लेबर कोड उन्हें सुरक्षा, वेतन और अधिकारों के मामले में कमजोर करते हैं और इससे उनका शोषण बढ़ जाता है। कई जगहों पर मजदूरों ने सामूहिक बैठकों और रैलियों के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की। मजदूरों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और वे चाहते हैं कि सरकार इन कानूनों को तुरंत वापस ले। मजदूर संगठन ने ये भी संकेत दिए है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में विरोध और तेज किया जाएगा। जोरावर स्टेडियम में मल्टीटास्क वर्कर्स के प्रदर्शन को आरएस बाली का समर्थन, कहा मल्टीटास्क वर्कर्स की मांग बिल्कुल जायज। देखिए, बड़ी एक जायज मांग है। जैसे देवेंद्र जी हैं मंडी से देवेंद्र जी हैं और देवेंद्र जी का स्वर्गवास हो गया। वो काम करते हुए जेसीबी के नीचे आए और मल्टीटास्क वर्कर थे और उनका स्वर्गवास हुआ। तो इन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ही हम लोग सड़कों पे काम करते हैं और हमारी इंश्योरेंस नहीं है। बड़ी ज़रूरत है कि जो बच्चे जो सड़कों पे काम कर रहे हैं और जो ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रहे हैं, वो इंश्योर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि हमारी जो पॉलिसी है, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील हैं बहुत, उनके दिल में बहुत दर्द है, जिनको ज़रूरत है उनके लिए। माननीय जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, वो भी उनके दिल में भी बहुत दर्द है लोगों के लिए, संवेदनशील है बहुत। तो उनसे दोनों से बात करके, क्योंकि उनका महकमा है ये, उनका महकमा है, मैंने इनको कहा मेरा महकमा, उसके डिसीज़न मैं लेता हूँ। ये महकमा जो है ये पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो देखेंगे, सीएम साहब सबसे ऊपर हैं इसलिए वो देखेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो। पर उनकी जो पॉलिसी है, डेली वेजेस का इनका सिस्टम है और साथ में इनकी ये है डिमांड इंश्योरेंस की, मिनिमम वेजेस की वही है जो। तो ये 3 डिमांड्स इनकी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इन्होंने बतानी है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को बतानी है। मैंने कहा आप जब भी आज समय लगता है तो उनके साथ आपको मिलवाते हैं और आपकी पूरी बात करते हैं। जहाँ पे भी आपकी आवाज़ उठानी होगी, चाहे सदन के अंदर उठानी होगी, चाहे सदन से बाहर उठानी होगी, मैं कहीं ना कहीं मेरी आत्मा मुझे लगता है कि इनके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। जयराम ठाकुर का मंत्री जगत सिंह नेगी पर पलटवार, कहा रेवेन्यू मंत्री ने लांघ दी है सारी सीमाएं, गलत भाषा का इस्तेमाल करना बन गई है उनकी आदत। जो चर्चा माननीय सदन में चल रही थी
आज सत्ता पक्ष की ओर से रेवेन्यू मिनिस्टर ने जब बोलना शुरू किया, एक तो पहली बात है कि जिस विषय पर नोटिस दिया गया है, जिस विषय पर चर्चा चल रही है, उस विषय पर वो बोल ही नहीं रहे और वो शुरू ही स्वराज से होते हैं, जयराम ठाकुर से होते हैं और ख़त्म भी स्वराज पे करते हैं, जयराम ठाकुर पर ख़त्म करते हैं। हम सुनते रहे काफ़ी हद तक, लेकिन उनने सारी बदतमीजी की सीमाएं लांघ दी। ये शब्द मुझे पीड़ा के साथ बोलना पड़ रहा है। आदत बन गई, हर बार की आदत बन गई, हर वक्त की आदत बन गई। सरकार की व्यवस्था हो सकती है, मजबूरी हो सकती है ऐसे आदमी को ढोने की, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जब हमने सदन के अंदर आग्रह किया, निवेदन किया अध्यक्ष महोदय जी से कि हमें अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, जब मौका नहीं दिया गया और उनकी बात को रिकॉर्ड में जाने दिया गया, उस पर हमारी आपत्ति थी, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे वो कार्यवाही में रखने लायक नहीं है। हमने अध्यक्ष महोदय जी के सामने भी अपनी बात कही है कि जो भी कुछ उनने इस प्रकार से जो गलत तरीके से गलत भाषा का इस्तेमाल किया है, वो शब्द तमाम सारी कार्यवाही से निकाले जाने चाहिए, वो कार्यवाही का हिस्सा नहीं होना। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा विधायक हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए विधानसभा परिसर में उतरे। भाजपा का आरोप है कि सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि को जारी नहीं किया है, जिससे प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। विपक्ष ने ट्रेजरी खोलने और पंचायत चुनावों की तारीखें तत्काल घोषित करने की मांग भी उठाई है। पहले दिन जहां कांग्रेस ने भाजपा विधायक पर लगे दुष्कर्म के आरोपों को लेकर नारेबाजी की थी, वहीं दूसरे दिन भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा निधि रोकने जाने से जनता से जुड़े काम अटक गई है। इसके साथ ही उन्होंने ट्रेजरी भुगतान बहाल करने की मांग भी दोहराई है। इधर पंचायत चुनावों में देरी का मुद्दा आज भी सदन में गूंजेगा। विपक्ष के लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। कांग्रेस का कहना है कि आपदा की स्थिति सामान्य होने के बाद ही चुनाव करवाए जाने हैं, जबकि भाजपा इसे हार के डर से जुड़ा कदम बता रही है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पंचायतों के पुनर्गठन और सीमांकन में बदलाव को मंजूरी देने के बाद अब प्रदेश में पंचायत चुनावों का माहौल फिर से गर्मा गया है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कह दिया है कि वो चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि आयोग ने सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय विधि के आधार पर पूरी कर ली है और यदि सरकार व प्रशासन का सहयोग मिला तो चुनाव समय पर करवाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी बीच चुनावी सीमांकन को लेकर आयोग और हिमाचल सरकार एक बार फिर आमने सामने नजर आ रही है। आयोग ने साफ कहा कि सीमांकन पर रोक लगाने वाली आदर्श आचार संहिता की धारा को फिलहाल हटाया नहीं जाएगा। सरकार द्वारा इस धारा के तहत आयोग की शक्तियों पर उठाए गए सवालों की कानूनी समीक्षा की जा रही है। आयोग ने ये भी स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव 31 जनवरी से पहले करवाए जाने हैं, जिसके लिए व्यापक तैयारियां चल रही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों को भरने में हो रही लगातार देरी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के पूर्व निर्देशों के बावजूद सरकार लगातार टालमटोल कर रही है, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार बार बार कदम पीछे खींचती दिख रही है, जिसके कारण बड़ी संख्या में खाली पद स्कूलों में कार्यप्रणाली को कमजोर कर रही है। अदालत ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिया कि वे ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे और ये स्पष्ट करे कि भर्ती प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है तथा इसे पूरा करने की ठोस योजना क्या है। मामला अब 31 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। हाईकोर्ट ने 15 मई 2023 को आदेश जारी करते हुए कहा था कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और लाइब्रेरियन के नए कैडर के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम 6 महीनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाए, ताकि सहायक लाइब्रेरियन के परिवर्तन रिक्त पदों को JOA के रूप में भरा जा सके। लेकिन 2.5 साल बाद भी राज्य सरकार इस प्रक्रिया को तार्किक अंत तक नहीं पहुंचा पाया है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने का दबाव और भी बढ़ गया है।
ऊना जिला में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला प्रशासन को कड़ा संदेश दिया है। 26 नवंबर को मुख्यमंत्री ने ऊना के उपायुक्त जतिन लाल और पुलिस अधीक्षक अमित यादव को धर्मशाला तलब कर फटकार लगाई है और 1 महीने के भीतर अपराधियों पर ठोस कार्रवाई का अल्टीमेटम जारी किया है। हाल ही में गोलीकांड और फिरौती की घटनाओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा की है। इन मामलों के तार अवैध खनन माफिया और चिट्टा माफिया से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी असंतोष जताते हुए अपराध के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 1 महीने के भीतर सभी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाकर विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपना अनिवार्य होगा। इसी बीच ऊना में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। पूर्व विधायक सतपाल रायजादा और मौजूदा विधायक सतपाल सत्ती के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे स्थानीय राजनीति और भी गर्मा गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारियों की पदोन्नति संबंधी मांग पर राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। पटवारियों ने 6 साल की सेवा अवधि पूरी होने के बाद उनकी अनुबंध सेवा को कानून को पद पर पदोन्नति के लिए गिने जाने की मांग को लेकर 11 अक्टूबर को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर विभाग ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इसी देरी को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायाधीश की एकल पीठ ने राज्य सरकार एवं सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वे उक्त अभ्यावेदन पर कानून के अनुरूप निर्णय लेकर उसकी सूचना याचिकाकर्ताओं को प्रदान करें। कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति संबंधी ऐसी मांगों पर विभाग द्वारा लंबित रखे गए मामलों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।